लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं। 2022 सबके घर के ऊपर छत, छत के नीचे नल और नल के अंदर जल और जल के नीचे बाल्टी और बाल्टी में गे मग्गा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। और फिर क्या हुआ? महंगाई कहां पहुंच गई? लाल आंखें ऐसे करके देखेंगे। कथनी और करनी में किसका फर्क है, पूरे देश ने देखा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। क्या होता है जब कोई एक मजबूत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को ऑन एयर लाइव डिबेट में मिल जाए, उससे सामने टकरा जाए, आमना सामना हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के जो तासुरात हैं, जो असर हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी के हैं। बहुत प्रखर, मैं बहुत पर्सनली उनकी इज्जत करता हूँ। प्रखर अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन शांत स्वभाव के हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे शांत स्वभाव के प्रवक्ता, जिन्हें कहा जाता है उनके चाहने वालों की तरफ से कि ज्ञान का समंदर है, कभी कभी ऐसे लोगों के पास भी जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि हकीकत से उनका सामना हो जाता है। उनके शीर्ष नेता के उन वादों से उनका सामना हो जाता है, जिसे अब लोग जुमला बोलने लगे हैं, जिनको उनके शीर्ष नेता कभी पूरा नहीं कर पाए। एक डिबेट चल रही थी आज तक चैनल पर, इसमें सुधांशु त्रिवेदी थे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, और दूसरी तरफ थे आलोक शर्मा, जो बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है, प्रखर हैं। वो भी बहुत शानदार उनकी शैली है। दूसरी तरफ से थे और दे लपेटा दे लपेटा दे लपेटा सुधांशु त्रिवेदी को उन्होंने लपेट दिया। अब जब इतना फेंटा तो बयानों से, तो सुधांशु त्रिवेदी बगले झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे, बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो थीं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इस वीडियो का पहला अंश देख लीजिए और आखिर में मैं दिखाऊंगा सबसे मज़ेदार क्या बॉडी लैंग्वेज दिखाते हुए, क्या शानदार मुंह बना बना के आलोक शर्मा बोले हैं। पहले तो ये देख लीजिए किस तरीके से पुराने वादे याद दिलाए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को उनके शीर्ष नेता मोदी जी के। आलोक शर्मा। 2022 सबके घर के ऊपर छत, छत के नीचे नल और नल के अंदर जल और जल के नीचे बाल्टी और बाल्टी में गे मग्गा। अरे गजब है भाई। सबकी आमदनी डबल हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम 25% घट गई देश की, 1,14,000 से 91,000 पर आ गई। तो आपने देख लिया किस तरीके से वो बता रहे थे कि मोदी जी बात करते हैं कि नल जल मग्गा, उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया और लोग उस पर हंस रहे थे। वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरीके की बातों के कोई भी जवाब नहीं है, जो उनके शीर्ष नेता या मोदी जी की तरफ से वादों के तौर पर किए गए जनता से, लेकिन वो बाद में जुमला साबित हुए। एक वादे को तो जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे 2014 में, कहा था 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, हम सारा काला धन वापस लाएंगे, हर किसी के खाते में आ जाएंगे। तो अमित शाह ने कहा वो एक चुनावी जुमला था। अब आप बताइए, आपको पता है कितना काला धन वापस आया? आज तक आपकी सरकार ने, प्रिय मोदी सरकार ने आपको जानकारी दी? नहीं। जो ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद भी आनी थी, वो भी नहीं आई भाई। 99% से ज़्यादा तो पुराने नोट जाके बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सिस्टम में वाइट मनी हो गए। 1% से भी कम काला पैसा था, ना बाहर से आया स्विस बैंक से, ना देश में निकला। तो ये सब काला जो था, जो है ब्लैक मनी, ये एक सफ़ेद हाथी साबित हुआ। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किस तरीके से उन्होंने चीन के जो मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को खींचा है, लपेटा है, और सुधांशु त्रिवेदी बगले झांकने लगे कि आपकी विदेश नीति ज़ीरो है, ठप है। आप जिससे कहते हैं कि हम आंख मिलाकर बात करेंगे, आप उसी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जब G20 शिखर सम्मेलन का गाला डिनर राउंड चल रहा होता है और शी जिनपिंग महफिल में आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी एकदम उनके इस्तकबाल को खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया ने देखा था। वही आलोक शर्मा ने बोला है और सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल नहीं पाए। सुनिए कितना मजे लेके बोला। मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लाल आंखें ऐसे करके देखेंगे और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनपिंग के। कथनी और करनी में किसका फर्क है, पूरे देश ने देखा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आलोक शर्मा पूरी एक एनर्जी के साथ इस डिबेट में आए थे, और सुधांशु त्रिवेदी, जो कि प्रखर प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाने जाते हैं, वो जवाब ही नहीं दे पाए। जवाब देते बन ही नहीं रहा था। इस वीडियो को शेयर किया है हमने आपको आज तक के सौजन्य से दिखाया, लेकिन इससे श्रीनिवास युवा प्रदेश ने भी, जो कांग्रेस का हैंडल है, उसने इसे जो है शेयर किया है, उसमें अपना लोगो भी लगा दिया है।
श्रीनिवास बीवी ने इसे शेयर किया। दरअसल श्रीनिवास बीवी भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बस बीजेपी प्रवक्ता का चेहरा देखिए। तो आप सुधांशु त्रिवेदी को देख सकते हैं, मुंह लटका हुआ है, बॉडी लैंग्वेज ढीली है, आंखें भी उदास हैं, कुछ सोच रही हैं कि काश इन सवालों का जवाब मेरे पास होता। बेरोजगारी, महंगाई, ये काला धन आ जाएगा, चीन को लाल आग दिखाएंगे, ये सब पर जवाब नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे पता है हकीकत क्या है। गणेश ट्विटर यूज़र हैं, वो लिखते हैं आज क्या नई बात ही उनकी प्रवक्ता के चेहरे पर हर दिन झूठ की बुनियाद का उनका एजेंडा पकड़ा जाने पे मुंह पे चप्पल मारने जैसी शक्ल होती है। उनको फिर भी बंडे अभ्यासक और ज्ञानी दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, ट्विटर पे चक्कर ये, आप अगर एक बार ट्वीट कर दिया ना फिर अपनी स्पेलिंग करेक्ट नहीं कर सकते। खैर छोड़िए। अबुल अब्बास लिखते हैं श्रीनिवास को जवाब देते हुए इस वीडियो पे कि भैया जम के धो दिए। और इसके अलावा गाजी आरिफ लिखते हैं इतिहास में जब कभी फेकू के बादशाह का नाम आएगा तो सब एक ही नाम लेंगे। आई डोंट नो किसका नाम है, आप जानते होंगे। शशांक ओझा है, वो लिखते हैं कि बेटा वो बीजेपी, आप ये भक्त आया है, बेटा वो बीजेपी का प्रवक्ता जब बोलना शुरू करता है ना तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हाँ, तो कहते तो हैं लोग कि वो इतना ज़्यादा गप मारते हैं, इतनी ज़्यादा जुमलेबाजी करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि कोई बोल ही नहीं सकता है, वो अंड बंड शंड कुछ भी बोले रहते हैं, ये कहते हैं लोग। संबित पात्रा की हम डिबेट्स में अक्सर देखते हैं, सुधांशु त्रिवेदी की फिर भी थोड़ी बहुत डिबेट्स बेहतर होती हैं, लेकिन जब मसले ऐसे आ जाएं कि भाई आप 5 ट्रिलियन इकनॉमी बना रहे हैं और हमारे यहाँ महंगाई की ये है दर पहुंच चुकी है, आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग आपके यहाँ गरीबी में पहुंच चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे। किस तरीके से आप इस तरीके से, ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे हैं जी हमारे हाथ पैर तो कटे हुए लेकिन हम रेसलिंग लड़ेंगे, रेसलिमेनिया में जाएंगे और ऐसे पंच मारेंगे हाथ कटे पे भी, क्या आप याद रखेंगे? नहीं हो सकता ना सर, दोनों तरफ से डबली थोड़ी ना भरती है। तो ये भक्त था, खैर जो भी है। सुहेल अहमद लिखते हैं, अब देखिए दूसरी खबर आ जाती है लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता से जुड़ी है। सुहेल लिखते हैं हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिला हथियार रखने का लाइसेंस। ये खबर भी कुछ चर्चा में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि इनको बीजेपी बहुत अच्छे से वेलकम करेगी, तो ये लग रहा है कि बीजेपी में वापसी, इन्हें हथियार रखने का लाइसेंस भी मिल गया है कि इनकी जान को खतरा है। ये आज तक पकड़ी नहीं गई हैं, इनके खिलाफ इतना केस लदा था, इनके ऊपर इतना प्रेशर भारत सरकार पर आया था कि माफ़ी मांगिए। इन्हें भारत सरकार ने फ्रिंज एलिमेंट तक, यानी कि शैतानी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं लड़ाई झगड़ा करवाने वाले, वो तक करा दे दिया था, लेकिन बावजूद इसके इन्हें आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं क्यों। अगर यही काम ये कोई शख्स जो है वो किसी भगवान के बारे में कर देता तो अभी तक उसके धुर्रे सुझा दिए जाते। खैर छोड़िए ना। प्रमोद तिवारी साहब ने भी एक जुमले पर बात कही, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ना गलत नहीं है, किंतु गर्मी के दिनों में गंगा जी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, तो क्या क्रूज चल पाना संभव रहेगा? मोदी जी की घोषणाएं सिर्फ जुमला ही होती हैं। जनता अभी तक मोदी जी की बुलेट ट्रेन और सी प्लेन का इंतजार कर रही है। ये मोदी जी ने वादे किए थे। नेटा डिसूजा हैं कांग्रेस के नेता, वो लिखते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्र 1 दशक से परमानेंट करो और सैलरी बढ़ाओ की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 में पीएम मोदी ने इन्हें भी एक जुमला दिया था, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। ये मोदी जी ने 2015 में कहा था, लेकिन शिक्षा मित्र आज भी धरना देने को मजबूर हैं, तो ये भी एक जुमला साबित हुआ था। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस प्रवक्ता लिखते हैं, किसानों को 2022 तक आय दोगुना करने का जुमला और कर्ज माफी पूंजीपति मित्रों को, कर्ज माफी हुई पूंजीपति मित्रों को और आय दोगुना करने का जुमला दिया गया किसानों को 3 काले कानूनों की साजिश और 700 से अधिक की शहादत, किसानों से वादा करके एमएसपी गारंटी न देने का धोखा। राहुल गांधी जी ने आज विभिन्न किसान संगठनों से चर्चा की, हम लड़ेंगे। तो ये सारे वो जुमले हैं, ये सारे वो वादे हैं जो मोदी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के जो आवाम है, देश की जो जनता है, उसके विभिन्न वर्गों से किए, लेकिन हुए कुछ नहीं पूरे। यही जब याद दिला दिया जाता है तो हाल सुधांशु त्रिवेदी जी जैसा होता है। अगर ऑन एयर लाइव डिबेट में इस तरीके से कोई भाजपा का प्रवक्ता फंस जाता है तो उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता है। ऐसे दौर में कहा जाता है संकट मोचक एक ही प्रवक्ता हैं, वो हैं संबित पात्रा। वो कहीं ना कहीं से डिबेट को इतना मज़ेदार बना देते हैं कि घर बैठे कोई दर्शक
या वहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठा कोई दर्शक, जो हॉल होते हैं उनके करने के, वहाँ पर स्टूडियो जो बड़ा वाला होता है, वहाँ पर बैठा दर्शक मनोरंजन पूरा पाता है और किसी न किसी तरीके से संबित जो हैं वो सामने वाले प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन जब ऐसी डिबेट्स होती हैं जहां सुधांशु त्रिवेदी जैसे गंभीर लोग तो होते हैं, शांत हैं, दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, कई बार उनके पास जवाब बोलने के लिए नहीं होते हैं और वो इधर उधर झांकने लगते हैं। उनके चेहरा बता रहा था इस पूरी डिबेट में कि भैया बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें नहीं हैं, जुमले थे। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।